वो हमारे पास 2500 kg का है। अब आप सोच लो 2500 kg का सैटेलाइट हम भेज सकते हैं। और ये किसकी बात चल रही है? GSLV की। तो GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस। और मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाया था कि जो GSLV होता है उसकी रेंज कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 36,000 किलोमीटर। मतलब कि 36 अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप इसको लॉन्च कर सकते हो, इतना ज्यादा भार लेके। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे कुछ वेरिएंट है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है GSLV 1A। कौन सा है यहाँ पे? GSLV 1A। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे दोस्तों? GSLV 1B। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे? GSLV Mark, MK का मतलब होता है मार्क फर्स्ट, GSLV Mark सेकंड एंड GSLV Mark थर्ड। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने GSLV Mark थर्ड पे स्टार लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारा अभी हाल ही में जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेस रहा, लेकिन उसको हम बोलेंगे एक तरह से सक्सेस ही रहा, क्योंकि आज तक किसी भी कंट्री ने इतना डेयर तो नहीं किया कि उस पॉइंट तक पहुंचा सके जहां तक हमारे इंडिया ने अपना ये वाला जो मतलब कि प्रोग्राम था उसको पहुंचाया। ठीक बात है। तो जो हमारा चंद्रयान जो थर्ड था, वो माय मिस्टेक, जो चंद्रयान जो सेकेंड था वो किस वाले लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन देखो कितने शानदार तरीके से उन्होंने दिया था। GSLV मार्क तो सबको याद था, बच्चों ने यहां तक तो याद कर लिया था, लेकिन इसके आगे की कंडीशन उन्होंने नहीं याद की थी। तो ऑप्शन कैसा दिया था दोस्तों? Mark 1, Mark 2, Mark 3 एंड Mark 4। अब बच्चे कंफ्यूज कि GSLV जो है मार्क तो ठीक है, लेकिन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा? इसलिए आपको बारीकों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, और इन चीजों की टेंशन ना लें आप। जब मैं आपका समसामयिकी वाला पोर्शन कराऊंगा पूरा 1 साल का, तो उसके अंदर आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए इसके आगे हम थोड़ा समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे हमारा पार्ट बच गया है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे देख लिया था कि भाई SLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, ESLV क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अब मैं आगे समझाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो एक स्टेप हम एग्जाम से आगे की ओर चलते हैं। हो सकता है ये जो पार्ट है ये आपके एग्जाम वाला थोड़ा अपर लेवल अगर सोचेंगे वो तो बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे की ओर सोचते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। आइए प्रोपेलेंट की बात करते हैं कि भैया आखिर कौन कौन से ईंधन उसके अंदर यूज होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले PSLV की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि PSLV में 4 स्टेज होते हैं या 4 चरण होते हैं। ठीक बात है। चलिए, हर एक स्टेज के अंदर एक टाइप का जो आपके पास फ्यूल होता है वो नहीं डाला जाता। रीजन क्या है कि सब एक टाइप पे डालना है तो फिर पूरी की पूरी एक टंकी बना दो ना, उसी में सारा का सारा मटेरियल डाल दो। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमको हर एक स्टेज पे, रॉकेट के ये लंबी यात्रा होती है, इसके हर एक स्टेज पे हमें उसके स्पीड पे कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल इन द सेंस कम करना या ज्यादा करना या कई बार तो रोकना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमें सारे अलग अलग यानी कि प्रोपेलेंट यूज करने पड़ते हैं, या हिंदी बोले तो प्रणोदक यूज करने पड़ते हैं, या फिर और सरल भाषा यूज करें तो फ्यूल या ईंधन। ठीक है, फ्यूल या ईंधन जैसे आप पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जिसका फर्स्ट जो चरण है उसके अंदर यूज होता है HTPB। ध्यान रखिए इस चीज को याद करना है इसको आपको। ठीक है, 1-2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान समझिएगा ये ना सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आप लोगों ने कोयला देखा है, कोयला, ठीक है, आप लोग तो कोयलांचल क्षेत्र से हो ही, यानी कि छत्तीसगढ़ में, तो आप लोगों ने कोयला तो देखा होगा। तो वही चीज है, वो बिल्कुल कोयले के जैसा ही होता होगा क्योंकि वो सॉलिड है। अब ये नहीं कि वो ब्लैक होता होगा, हो सकता है वो यानी सॉलिड के फॉर्म में कैसा भी हो सकता है, लेकिन इसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सॉलिड फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में यही पूछ लेगा आपसे कि PSLV का फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको फंसा लेगा। बोलो सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। एक बार फिर से, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन।
याद हो गया? एक दो बार आप फिर से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका, ठीक है। एज वेल एज अगर हम बात करें इसके सेकंड स्टेज के अंदर, हमारे पास यहाँ पे होता है UDMH। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, UDMH इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे अनऑक्सीटिकल डाइमेथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, आपको याद करना है। मैं फिर से इसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, अनऑक्सीटिकल डाइमेथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक बात है। तो ये आपके सेकंड स्टेज के अंदर होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक ऑक्सीकारक भी डाला जाता है, यानी कि ऑक्सीकारक वो चीज होता है जिसके प्रेजेंस में कोई भी आपका फ्यूल वो बर्न होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपका पेट्रोल अगर बर्न होता है तो अगर वहां पे ऑक्सीजन ना हो, मतलब ऑक्सीजन ना हो मतलब O2 ना हो, तो आपका पेट्रोल बर्न ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑक्सीजन के चक्कर में जो आपका पेट्रोल होता है वो इंजन के अंदर बर्न होता है। इसी तरह से ये जो आपका फ्यूल है, इस फ्यूल के बर्न होने के लिए ये ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सी, इन इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन एजेंट, ये होता है। इसके चक्कर में क्या होता है? बर्न होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो थर्ड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे HTBP, HT है ना, PB, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ध्यान से समझिए इसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HTBP। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, हाँ एक चीज यहाँ पे छूट गई है, मैं वहां पे लिख देता हूं यहाँ पे पॉली, है ना। तो इस वाले में भी सेम, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में सेम ही होता है। तो इस चीज को मतलब की करेक्ट कर लीजिएगा, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे? हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जो कि थर्ड में भी सेम ही है, ठीक है। हाइड्रोक्सी बोलो या फिर इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, मिस्टेक, ये हाइड्रोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेज होता है वो होता है MMH एंड MON, ठीक है। MMH क्या है यहाँ पे है? तो मोनोमिथाइल हाइड्रोक्सीन। क्या होता है? मोनोमिथाइल हाइड्रोक्सीन। क्या होता है? मोनोमिथाइल हाइड्रोक्सीन, ठीक है। और जो MON है वो हमारे पास है मोनोमिथाइल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होता है? मोनोमिथाइल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन के क्या होंगे? ऑक्साइड। और मैंने फिर से रिपीट करा, जब भी ऑक्साइड आएगा तो वो क्या करेगा? उसके बर्न होने के लिए उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास GSLV होता है। GSLV के अंदर भी अलग अलग तरह के प्रोपेलेंट यूज होते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था GSLV के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास यही HTPB, जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। याद रहेगा, सेम चीज यहाँ पे भी सेम चीज है, UDMH जो मैंने यहां समझाया, और ये चीज, ठीक बात है, ओके। इसको 4 कर लेना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक बात है। यहाँ पे 4 होगा, वहां पे 4 होगा। हाँ, एंड द थर्ड थिंग यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जो थर्ड थिंग यहाँ पे है वो ये है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। मैंने आपको फिर से समझाया था कि लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ पे होता है लगभग 253 डिग्री सेल्सियस माइनस पे, और ये होता है लगभग 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि आप खुद समझ सकते हो, -183 डिग्री सेल्सियस और वो -253 डिग्री सेल्सियस। कहने मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि इस टेम्परेचर पे जो गैस होती हैं वो लिक्विड में बदल जाती हैं। समझ में आ रही? और यही कारण है कि हम इसका यूज कहां करते हैं दोस्तों? हमने बताया था GSLV इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफिशियंट होते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये 2500 यानी कि 2500 kgs का पेलोड लेके जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ये ताकत है। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए, तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे समझते हैं कि भाई जो हमारे पे GSLV होता है, क्योंकि यही सबसे अभी टॉप पे चल रहा है GSLV, तो GSLV का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, देन ये वाला टॉपिक हमारा आज यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
समझते हैं GSLV। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो GSLV है, मैंने बताया था कि कितने स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं। इन 3 स्टेजेस के अंदर जो फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड द लास्ट वन, यानी कि थर्ड स्टेज। एंड इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, उपग्रह रखा होता है, ठीक बात है, या फिर सैटेलाइट आपका यहाँ पे रखा हुआ होता है। आ रही बात समझ में? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला स्टेज होता है उसके नीचे मैंने बताया था क्या होता है, प्ररोदक, जहां से वो मतलब कि थ्रस्ट है ना, जहां से उसको थ्रस्ट की प्राप्ति होगी और वो ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो वहां के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो लगा होता है यहाँ पे स्टेपर मोटर। क्या लगा होता है दोस्तों, स्टेपर मोटर। इसको हिंदी में बोलते हैं विकास मोटर। एग्जाम में क्या बोलेगा, GSLV के अंदर किस टाइप की मोटर्स का उपयोग किया जाता है? पहला विकास मोटर, दूसरा एग्यूमेंटेड मोटर, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मोटर, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करके आएंगे, विकास मोटर, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है इसी के अंदर क्या यूज होता है, हमारा विकास मोटर, ठीक है। देन उसके अगली वाली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, हालांकि अब यहाँ पे सारा कुछ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो यहाँ के अंदर भी क्या यूज होता है, आपका विकास मोटर यूज होता है। अलग अलग या फ्यूल जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारे फ्यूल टैंक्स यहाँ पे लगे होते हैं और ये सारी चीजें। अंदर लास्ट वन का जो इसका जो मतलब थर्ड स्टेज है उसके अंदर दोस्तों यूज होता है हमारे पास ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और यहीं पे क्या लगा होता है, क्रायोजेनिक इंजन्स लगा होता है, ठीक है, जो कि इन चीजों का यूज करता है, ठीक है। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जस्ट ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चीज रखा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं या फिर सैटेलाइट बोलते हैं, जिसके लिए हम ये पूरा का पूरा काम किया हमने, ठीक है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करना है, एक बार से समझना है। कोई भी डाउट आता है आप हमें मैसेज करेंगे, प्लीज कॉल ना करें, ठीक है। कॉल कर रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, आप हमें मैसेज करिए और इन जितने भी हमारे मतलब की वीडियोस हैं उनको देखिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपको देंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनको हम एक अलग ही वीडियो वाले में हम यानी कि कवर करेंगे यहाँ पे। इसके साथ इसकी जो नोट्स है और पीडीएफ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि सर इसके नोट्स कैसे बनाए, पीडीएफ कैसे बनाए, तो हाल फिलहाल आप इन्हीं चीजों को अपने कॉपी में लिख लीजिए। एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम काम कर रही है, वो आपको इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के लिए यहीं तक, बाय।